पूज्य स्वामी श्री प्रेमानंद गिरी जी महाराज। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। आइए इस अखिल भारतीय संत महासम्मेलन 2025 अरावली की पहाड़ियों में माउंट आबू रोड शांति वन में सबसे पहले इस मंच की शोभा को और गरिमा प्रदान करने वाले मंच पर विराजमान हमारे सभी परम आत्मस्वरूप धर्माचार्य वृंद, महामंडलेश्वर वृंद, संत एवं महंत वृंदों को, मेरे सन्मुख बैठे हुए हमारे परम श्रद्धेय परम वंदनीय सभी महापुरुषों के श्री चरणों में एवं सन्मुख बैठे हुए हमारे ब्रह्म कुमार भाई और बहनें, धार्मिक प्रभार जो है यहाँ का, उसके जितने भी कोऑर्डिनेटर के रूप में हमारी वरिष्ठ ब्रह्म कुमारी बहनें बहुत सार्थक जो प्रयास कर रही है सब संतों को आमंत्रित करने का, उन सब का धन्यवाद और आभार प्रदर्शित करते हुए आइए अपनी वाणी को और आसपास के वायुमंडल को पवित्र करने के लिए 1 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे। सब लोग प्रेम से बोलिए, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सब लोग, श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, रघुपति राघव राजा राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। सबको ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अखिल भारतीय संत महासम्मेलन के एक मंच पर अनेक संत, मंच एक पर संत एक, और दशानन का जो मोह और अहंकार को नेस्तनाबूद करने का पंच सबका एक है। सबसे पहले हमारी जो परंपरा है वो है आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। पर आज मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले राष्ट्र देवो भव। क्या?
राम शब्द का अर्थ होता है जो राष्ट्र का मंगल करे, इति रामः। और आज की जो वर्तमान परिस्थिति है, आप सब लोग देख रहे हैं, आज भी 4 राज्यों में ब्लैकआउट होने जा रहा है। गुजरात में, राजस्थान के अंदर में है, और जम्मू कश्मीर में। तो जब राष्ट्र देवो भव होगा तो सबसे पहले राष्ट्र देवो भव की भावना, राष्ट्र प्रेम, कट्टर राष्ट्र प्रेम जब तक हमारे में नहीं आता है, तब तक हम धर्म की, संस्कृति की और हमारी अस्मिता की हम रक्षा नहीं कर सकते। फिर आप कितना भी ध्यान करते रहो। भारत, भारत शब्द का मतलब है भा मतलब ज्ञान, जो हमेशा ज्ञान में रत रहता है। माउंट आबू की जो पहचान थी पहले, वो गुरु शिखर है, ऊपर में देलवाड़ा के जैन टेम्पल है कि नहीं? आप सबने देखे होंगे। उनकी तो अपनी स्वयं की एक पहचान है, पर अब धीरे धीरे माउंट आबू की पहचान प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी की पहचान भी जो है अब पूरे विश्व में बनती जा रही। और शांति वन है, और उस शांति वन के अंदर में ये आनंद सरोवर है। क्या है? और इस आनंद सरोवर के यहाँ का जो हॉल है, उसका हॉल का नाम है दिव्य अनुभूति मेडिटेशन हॉल। और इस आनंद सरोवर के अंदर में हमारे सभी संत महापुरुषों ने पधार कर इस आनंद सरोवर को संत सरोवर बना दिया है। क्या बना दिया है? और प्रयागराज कुंभ के बाद में फिर से नासिक कुंभ भी आने वाला है, पर प्रयाग कुंभ और नासिक कुंभ के बीच में एक छोटे से जो है कुंभ पर्व की जो है झलक यहाँ पर भी जो है हम सबको दृष्टिमान होती है। वास्तव में सवेरे जो विषय जो था और अभी का जो विषय है कि भाई शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीय ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ब्रह्मा बाबा के मुख से श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश करेंगे। और अभी का विषय जो है वो ये है कि भाई ये रावण जो है मरता क्यों नहीं है, प्रतिवर्ष क्यों जलाया जाता है। पर उससे पहले एक बात और कह दूं कि हमारे सब संत लोग चर्चा कर रहे थे, सबको बड़ा आनंद आ रहा था कि भाई यहाँ माउंट आबू में आते हैं तो ये हमारे ब्रह्म कुमार भाई बहन और यहाँ एक स्वर्ग की और आनंद की अनुभूति होती है। और आप सबकी सुंदर व्यवस्था, सुंदर व्यवहार देखकर ऐसा लगता है कि साल में कम से कम यहाँ पर 2 बार तो आना चाहिए, जब भी संत सम्मेलन होता है। हाँ, सब आएंगे ना? साल में 2 बार आएंगे और 6-6 महीना रहेंगे एक साल में। हमको खाली 2 बार बुलाओ, पर दोनों बार में हम 6-6 महीना रहेंगे। देखिए ऐसा है, इस युग के जो देव है ना, आदि योगी कोई अगर है तो वो महादेव है, भोले बाबा है, भगवान शंकर है। उसको इस युग का देवता कहते हैं। भगवान शिव जो है वो मौन के देवता है, वो ध्यान के देवता है, वो समाधि के देव हैं। और जो मौन रखता है जीवन में, वो व्यक्ति बड़ा ज्ञानी बनता है, बड़ा विद्वान बनता है।
ध्यान के देवता है, कल्याण के देव हैं, और ऐश्वर्य और धन के भी देवता भगवान भोलेनाथ शिव हैं। तो अगर शिव बाबा श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश ब्रह्मा बाबा के मुख से अगर कहलवाएंगे तो क्या उपदेश कहलवाएंगे? कि सब लोग प्रेम से ध्यान करिए। क्या बोलेंगे? मौन रहिए और जो भगवान शिव के द्वारा जो कल्याण की जो एक कामना की जाती है संसार के लिए, वह कामना ब्रह्मा बाबा के जो है मुख से जो है वो बुलवाएंगे। तो ये है कि वास्तव में जिसको बोलते हैं ना कि नॉन सेक्युलर, सेक्युलर नहीं, नॉन सेक्युलर अगर कोई शब्द है तो वो है ध्यान। क्या है? ध्यान। ये ध्यान रखिए आप। मैं अभी नैनीताल और उधर घूमने गया था, तो संसार में 2 महापुरुष ऐसे हुए जिनको बोधि वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे जो है आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। वो 2 महापुरुष थे, स्वामी विवेकानंद जी और गौतम बुद्ध। और ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय वो तीसरा बहुत बड़ा धर्म रूपी वट वृक्ष है, जहाँ पर अनेक लोगों को ध्यान के माध्यम से जो है आत्म कल्याण के मार्ग की जो है प्रशस्ति हो रही है। तो जो व्यक्ति ध्यान करता है, जो व्यक्ति तप करता है, जो व्यक्ति साधना करता है, तो ऐसा कहते हैं कि भाई तपात सिद्धि, तप से ही जीवन में सारी सिद्धियां प्राप्त होती है। और यहाँ पर तो आप देखिए हमारे जितने भी ब्रह्म कुमार भाई और बहन सवेरे 4 बजे से उठ के सब लोग ध्यान करते हैं, और हमारे जितने भी वंदनीय महापुरुष लोग आए ये भी सब तपापूत हैं। तो हमारे सारे संत महापुरुष और आप सब ब्रह्मा कुमारी भाई और बहन दोनों एक और एक मिलके, 2 नहीं होते, एक और एक मिलके 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। और वो राष्ट्र के मंगल की कामना, सर्वे भवन्तु सुखिना की कामना जो है मिलकर जो है साथ में करते हैं। तो एक बात ध्यान रखिए, जो तपेश्वरी होता है ना वही राजेश्वरी होता है। ये भी याद रखिए आप, तपेश्वरी ही राजेश्वरी होता है। और जो राजेश्वरी होता है वो अपना जो राज मिला, पाठ मिला, ऐश्वर्य मिला, भोग मिला, उसमें अगर डूब गया तो वो तपेश्वरी राजेश्वरी फिर क्या हो जाता है? नरकेश्वरी हो जाता है। क्या हो जाता है? तो आप देखिए रावण जो था वो तपेश्वरी था और तप के प्रभाव पर राजेश्वरी भी था, पर सीता माता पर कुदृष्टि किया तो क्या हो गया? नरकेश्वरी हो गया। तो ये ध्यान रखिए कि जो रावण जो है ना ये साक्षात मोह और अहंकार का प्रतीक है। और जब मोह और अहंकार अगर जीवन में आएगा तो आप जो है कितने भी बड़े तपस्वी क्यों ना हो, कितने बड़े राजेश्वरी क्यों ना हो, पर आप नरकेश्वरी बनेंगे ही बनेंगे। तो हमारे जीवन में हम परमात्मा से यही प्रार्थना करें कि हम इस, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि संसार का सबसे बड़ा दुख का कारण क्या है, तो उन्होंने बोला, बहुत सुंदर बताया, मोह सकल व्याधि न कर मूला। क्या है? ये मोह। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये भी कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। या भगवान ने भगवत गीता में कहा, ममैवांशो जीवलोके जीव भूत सनातना। तो हम तो सब ईश्वर के अंश हैं। अगर हम बूंद है तो परमात्मा सागर है। तो हम इस संसार में आकर हम कहाँ अटक गए, कहाँ भटक गए, कहाँ लटक गए? तो हम अपने अगर स्वयं के स्वरूप को जानना चाहते हैं, हमारा आत्म स्वरूप क्या है, तो ये बात ध्यान रखिए।
आपको संतों के शरण में, शास्त्रों की शरण में, धर्म की शरण में और हमारी जो ब्रह्मा कुमारी बहनों के द्वारा जो ये राजयोग सेंटर चलते हैं उनकी शरण में आओगे, तभी आपको पता चलेगा कि मेरा असली स्वरूप क्या है, मैं कौन हूं। वरना एक बात बताओ कि आपको चैन से सोना है कि सोने की चेन पहन के सोना है? चैन से सोना है कि सोने की चेन पहन के सोना है? सवेरे चर्चा चल रही थी तो बोले भाई सोने की चेन पहनने का सपना अगर देखोगे तो सोने की चेन के ऊपर में डाकुओं की और गुंडे की नजर रहेगी, और रुद्राक्ष की माला और तुलसी की माला धारण करके रहोगे तो माखन चोर की नजर रहेगी, बाल कृष्ण लाल की नजर रहेगी। तो अब आप तय कर ले कि आपको चैन से सोना है कि सोने की चैन पहन के सोना है। तो अधिक ना कहते हुए हमारे मंच संचालक जो होता है ना, स्पीड ब्रेकर होता है। क्या होता है? मंच संचालक स्पीड ब्रेकर होता है। वो जो भक्तों का और संतों का जब मिलन होता है वहां ब्रेक दे देता है, स्पीड ब्रेकर डाल देता है। हम संत जो लोग हैं वो तो ब्रिज बनने की कोशिश करते हैं, सेतु बनने की कोशिश करते हैं कि भाई एक और दूसरे मिला है, पर इनका नाम ही श्री निधि है। श्री निधि, निधि मतलब भंडार और श्री मतलब धन। तो भाई श्री निधि जी जो है वो तुरंत जो है महात्मा को जो है बता देते हैं कि भाई आपका समय जो है पूरा हो रहा है। तो अधिक न कहते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा, पर उससे पहले एक छोटी सी बात मैं कह देता हूं। यहाँ आके तो हम आज तंबाकू व्यसन दिवस है, मतलब कि आज तंबाकू निवारण व्यसन दिवस है, व्यसन नहीं करना चाहिए। तो मैं यही कहूंगा कि एक छोटा सा बच्चा, अंगीठी होती है ना उसमें अंगारे पड़े हुए थे, अंगारे। तो वो जो छोटा बच्चा होता है, वो छोटा बच्चा उस अंगारे को पकड़ने जाता है। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा ये वो तो मिठाई समझ के खाने की कोशिश करता है, नादान बच्चा, छोटा बच्चा। तो माँ रोकती है कि बेटा वो अंगारा है, तो उसको छूने जाएगा तो जला देगा। क्या हो जाएगा? जला देगा। मत खा, मत छू इसको। पर बच्चा माँ की बात को सुनता नहीं है, और माँ एक दिन कहीं बाहर गई होती है तो उस अंगारे को मिठाई समझ के, चॉकलेट समझ के छू लेता है, जलता है। जलता है तो चिल्लाता है और रोने लगता है। तो माँ ने कहा था कि मैं बताती थी ना कि भाई इस अंगारे को मत छू वरना जल जाएगा। तो माँ की बात तो उसको समझ में नहीं आई, पर जब उस अंगारे को छुआ, उसको कष्ट हुआ, उसको दर्द हुआ, रोने लग गया। उसका मतलब क्या है? अब माँ की जो बातें, हमारे जो गुरुजनों की जो बातें हैं वो नहीं है, पर उसकी अपनी स्वयं की अनुभूति है कि यहाँ अंगारे को हाथ लगाने से जो है कष्ट होता है, दर्द होता है। तो जिस दिन हमारे जीवन के अंदर में ये आ जाएगा कि विकारों से, मोह से, अहंकार से हमको बहुत कष्ट होता है, हमको कुछ दुख होता है, तो उस दिन हम विकारों से निवृत्ति पाएंगे। तो आज इस तंबाकू निर्व्यसन डे के दिन हम यही प्रार्थना करेंगे कि जो हमारे विकार है, हमारे जो व्यसन है, उन विकारों को और व्यसनों को जो है हम उपासना के अंदर में हम परिवर्तित करें, ट्रांसफॉर्मेशन करें। यही बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व एक बात कहूंगा। यहाँ से आए तो कुछ सीख के जाए। क्या सीखेंगे? तो यही सीखेंगे कि कमा सको तो नाम कमाओ, कमा सको तो दाम कमाना, मतलब पैसा कमाना छोड़ दो। कमा सको तो नाम कमाओ, दाम कमाना छोड़ दो। बिछा सको तो फूल बिछाओ,
शूल मतलब कांटे, शूल बिछाना छोड़ दो। लगा सको तो बाग लगाओ, लगा सको तो बाग लगाओ। आग लगाना छोड़ दो और बढ़ा सको तो प्रेम बढ़ाओ, द्वेष बढ़ाना छोड़ दो। ओम शांति, ओम शांति, ओम।